अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है, क्योंकि विंटर अब स्टार्ट हो गया है, तो विंटर में जो आपकी स्किन केयर है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे गर्मियों में स्किन केयर ज़रूरी है, उसी तरह विंटर में ज़्यादा स्किन केयर ज़रूरी है। गर्मियों में हम लोग अपनी स्किन का ख्याल खुद से इसलिए रख लेते हैं क्योंकि स्किन के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा ऑयल आता है। जब बाहर जाते हैं, बाहर से आते हुए सन प्रोटेक्शन होती है, एसी में बैठ गए हैं, ठीक है, उसके अलावा आपने क्या किया, बार बार फेस वॉश कर लिया ताकि स्किन जो है वो नीट रहे। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा स्किन के ऊपर जो बड़ा वो क्रीमी सा और वो ग्रीसी सा टेक्सचर आता है ना, उसको रिमूव करते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में हमारी स्किन केयर क्यों जरूरी है और सर्दियों में हम स्किन केयर का ख्याल हमें ज्यादा क्यों रखना चाहिए, इसकी तरफ हम खास तौर पे मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं तो पूरा अपना सेटअप करके बैठ गई थी, लेकिन लाइट ऑफ हो गई, तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ना आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी। मैंने कहा मैंने आज ही इसके ऊपर इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो लाजमी बनानी है। तो वीडियो के लिए आप लोगों को इसमें मैं यहाँ पे स्टार्ट में बताती चलूँ कि आपकी स्किन इतनी अच्छी और इतनी स्मूथ हो जाएगी इस वाली रेमेडी को घर में बनाने से और उसको अप्लाई करने से कि आपको वो सैलून सर्विसेज की भी जो है ना वो जरूरत नहीं रहती। जैसे अब आजकल विंटर सीजन है और इसी तरह साथ में वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो उसमें आपने अपनी स्किन केयर कैसे करनी है, क्योंकि स्किन के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमने जब मेकअप क्लीन करना है तो फिर हमने ऐसी कौन सी क्रीम, ऐसी कौन सी हमने लगानी है, कोई डे क्रीम रखें, कोई नाइट क्रीम रखें, कौन सा कंडीशनर जो है ना वो क्लींजर सॉरी कौन सा फेस पे लगाएं, किसके साथ हम स्किन अपनी क्लीन करें। तो लड़कियां इस मामले में बहुत जो है ना वो परेशान होती हैं। और वैसे भी रेगुलर बेस पे भी आप वो जो हैं वो लगा सकते हैं। वो एक तरह का सीरम बन जाएगा, आप अपने घर में खुद बना सकती हैं और बहुत ईजी है बनाना। घर में बच्चे भी उसको यूज कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। इस सेंस में आपने वो जो है ना वो बना के रख लेना है। और उसके लिए बनाते मैं आपको बताते चलूँ कि आपने कौन सी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल में आपके लिए यूज के वो आपको यूज में आने वाली हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट बहुत इजी आपको मिल जाएंगी, आराम से आपको आप मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत इजीली। आपने मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेना है। एक गुलाब के अरक की बोतल ले लेनी है, साथ में आपने ग्लिसरीन की एक बोतल होती है वो ले लेनी है, और उसके साथ नींबू का रस, लेमन जो है वो भी घर में जो है वो यूज होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो आपने ले लेने हैं। और आपने इन तीनों का मिक्सचर किस तरह से बनाना है और आपने उसको कैसे जो है वो इसको अपने पास से सेव करके रखना है, वो सारा प्रोसीजर मैं अब आपको बताने वाली हूँ। जी, आपने क्या करना है, क्वांटिटी सबसे पहले हमने जो है वो मेजर कर लेते हैं कि क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए। 1 कप के हम मुताबिक बनाते हैं, 1 कप जो घर में यूज होने वाला है, या 1 गिलास। अगर आप 1 गिलास की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसी तरह से आपने क्या करना है, 1 गिलास आपने ले लेना है उसमें गुलाब के अरक का, और आधा गिलास आपने उसमें ग्लिसरीन लेनी है, और आधा गिलास ही आपने उसमें लेमन का रस लेना है। और इसके साथ आप इसमें अगर आप इसको ज्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह का कि वो ग्रीसनेस आपको बिल्कुल भी फील ना हो, आप इसमें आधा ग्लास ही एलोवेरा जेल का मिक्स कर सकते हैं, और साथ में 2 या 3 आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं। बेसिक जो चीजें हैं वो 3 है। बेसिक चीजों में क्या है, गुलाब का अरक आता है, ग्लिसरीन आती है, और लेमन जो है वो नींबू का रस आता है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने नॉर्मली और रेगुलर लाजमी मिक्स करके रखनी है। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपने ज्यादा वो सैलून ट्रीटमेंट वाला लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर वाला, तो इसमें आप एलोवेरा जेल आधा ग्लास मिक्स कर सकते हैं, और साथ में 2 से 3 आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं, और ये उससे भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल अगर आपने बच्चों को भी यूज करवाना है तो फिर आप उसमें ना डालें, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत बेबी स्किन होती है, तो उसको आप अलग से इस तरह के वो जो विटामिन हैं या केमिकल्स प्रोडक्शन वाली चीजें होती हैं, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करवाया करें, क्योंकि भी बेबी स्किन होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन जो है वो मजीद ग्रो करनी है और वो सेफ होनी है, उसमें एजिंग में आना है। तो अगर वो प्री ऑफ जो है ना एज ही इस तरह की चीजें यूज करना शुरू कर देंगे तो उनकी अपनी स्किन की जो ग्रोनेस है और वो जो इसकी ग्लोइंगनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स तो लाजमी मिक्स करके रखें, जिसमें गुलाब का अरक है 1 गिलास, और आधा गिलास इसमें आ रहा है नींबू का रस, और आधा गिलास इसमें आ रहा है ग्लिसरीन। इस 3 चीजों को मिक्स करके आपने किसी बॉटल में, जो वाटर बॉटल होती है उसमें डाल लें, और उसके ऊपर आप वो एक जैसे आपको मिल जाते हैं कोई भी ब्रश जिसके साथ वो आप रिमूव कर रहे होते हैं कपड़ों के ऊपर, अगर आप शेक कर रहे हैं उसको शेक करने के लिए, अगर तो आप उसको ढक्कन भी ऊपर से लगा के रख देंगे तो तब भी आपका सेव रहेगा। उसको आपने जस्ट शेक करना है, और जब आपने निकालना है तो 1 से 2 ड्रॉप आप अपने हाथ पे ले लें।
और उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के यूज के लिए भी आपने रखना है तो स्प्रे बॉटल आती हैं, स्प्रे बॉटल जिसके साथ हम अक्सर कपड़े जो हैं वो प्रेस करने से पहले स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे बॉटल्स होती हैं, वो आप एक परचेज कर लें। तो वो आप उसके ऊपर वो लगा के उसमें पानी वो जो सारा आपने मिक्सचर बनाया है वो उसके अंदर डाल के रखें। बच्चे भी 1 से 2 दफा उसको हाथ पे स्प्रे करेंगे, फेस पे स्प्रे करेंगे और उसको सारा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ आपकी स्किन की रफनेस खत्म होगी, स्किन की डलनेस खत्म होगी, जो एक्स्ट्रा डेड स्किन आपकी हो जाती है सर्दियों में, ऐसे फ्रीजी सी स्किन होती है, हैंड बहुत फ्रीजी होते हैं। देखिए मैंने अभी भी वही वाला जो मक्सद मॉइस्चर है वही लगाया हुआ है। मैं सॉरी जब उसको बना रही थी तो उस वक्त जो मैंने क्लिप्स यहाँ पे शूट किए थे वो मेरे से मिस हो गए हैं, सॉरी। तो मैं दोबारा से अब वो मेरी जैसे खत्म होती है मैं दोबारा से बनाऊंगी तो उसका दोबारा से बनाने का जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और स्किन को इतना हाइड्रेट रखता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना सर्दियों में हम बच्चों को कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, या बड़े भी जो होते हैं जेंट्स भी नहीं लगाते कि स्किन ऑयली हो जाती है। अब इसका कभी मैंने लगाया, कोई स्किन ऑयली नहीं है, किसी तरह का कोई भी वो ऑयल नहीं आया हुआ हाथ के ऊपर ना फेस के ऊपर। और ये स्किन को हल्का हल्का वो जो पिंक शेड होती है ना, जैसे पिंकी पिंकी शेड होती है वो देता है। तो आप जरूर ये बना के रखें, बहुत सेफ है, किसी के लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आफ्टर मेकअप जब आपने मेकअप वॉश कर लेना है उसके बाद आप उसको थोड़ा सा फेस के ऊपर स्प्रे करें, हाथों पे पाँव के ऊपर स्प्रे करें और आप इसको पूरी बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं एज ए स्किन शाइनर के तौर पे भी। इतना अच्छा रिजल्ट देगा और सारी स्किन जो है वो स्मूथ रखेगी। अक्सर जैसे इचिंग की हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, हम टाइट्स पहनते हैं रेगुलर, बच्चों को टाइट्स पहनाते हैं तो जब उनको उतारते हैं तो व्हाइट व्हाइट स्किन यहाँ पे आ रही होती है, वो डेड स्किन होती है। तो आप उसको आफ्टर शावर जो है वो थोड़ा सा अप्लाई, कपड़े आप चेंज करने से पहले थोड़ा सा हाथों के ऊपर या स्किन के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे करके उसको रब कर दें तो वो इतना अच्छा आपका मॉइस्चराइजर बन जाता है, ना आपको इचिंग का इशू होता है। क्योंकि सर्दियों में इचिंग के मसले जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो इसी वजह से कि हम स्किन की मॉइस्चराइजेशन का ख्याल नहीं रखते, स्किन को हाइड्रेट नहीं रखते। तो अगर आप ये वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे और ये होम रेमेडी अपनी बना के अब घर में रख लेंगे तो ये इतनी सूटेबल और इतनी फायदेमंद है कि बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। और इतनी जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक दफा पड़ेगी। एक दफा आपने बना के रख लेना है। आप कोई भी कंडीशनर लगाते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हेयर कंडीशनर आप अप्लाई करते हैं, स्किन के लिए मॉइस्चराइजर आप लेके आते हैं, कोई क्रीम्स लेके आते हैं, तो वो ज़ाहिर सर्दियों में सबको जरूरत होती है घर में लगाने के लिए, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और ये आप एक दफा अगर परचेज करके बना लेते हैं, अगर आप एक 1.5 लीटर की बॉटल बना के रख लेते हैं, क्वांटिटी जैसे मैंने बताई है उसी को आपने डबल कर लेना है, तो ये आपकी पूरा विंटर चल जाएगी। और आपको ये भी नहीं होगा कोई मेहमान आए हैं अपनी क्रीम्स आप छुपाते फिर रहे हैं। अगर आप कहीं बैग कहीं जा रहे हैं अपने बैग में एक छोटी बॉटल में, छोटी जो आती है गुलाब के रख वाली बॉटल, उसमें डाल के उसके ऊपर भी वो स्प्रे वाला लगा होता है, तो वो सी मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर वो स्प्रे गन जो है छोटी सी वो स्प्रे सा लगा होता है, तो आप उसमें डाल के अपने बैग में भी शामिल करके लेके जा सकते हैं। आपकी कॉस्मेटिक का एक प्रॉपर हिस्सा बन जाता है। आफ्टर मेकअप जब आप इसको लगाएंगे तो स्किन आपकी ऐसे स्मूथ हो जाएगी, लगेगा ही नहीं, कोई एक्ने का इशू नहीं आएगा कि आपने स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई किया था, या आप ऐसे अगर कुछ किसी भी तरह की कोई चीज कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं और आफ्टर वॉश आप इसको जो है लगा लेते हैं तो स्किन आपकी एक नए दिन के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाती है। जी अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक को, और चैनल को जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करके जाएं। आप सबके खलूस का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको रेमेडी को बना के अप्लाई भी कीजिएगा और मुझे उसके रिजल्ट के जो है अपने फीडबैक जरूर देने हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ये बनाया है तो आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला है। जी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।